नमस्ते। आप सुन रहे हैं लीगल ज्ञान लाइब्रेरी, जहां कानूनी विचार और दर्शन का अद्भुत संगम मिलता है। स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत की दुनिया में उतर रहे हैं जिनकी बातें सदियों पुरानी होकर भी आज एकदम ताज़ी और चुभने वाली लगती हैं। 15वीं सदी के कवि, संत, समाज सुधारक कबीर दास। नमस्कार। और कबीर को समझने के लिए हमारे पास स्रोत भी कई तरह के हैं। अकादमिक रिसर्च हैं, जीवनियां हैं, कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज भी मिलते हैं और सबसे जरूरी खुद कबीर की रचनाएं, उनके दोहे, साखियां, सबद, बहुत कुछ है। हाँ, और हमारा इरादा यही है कि इन सब स्रोतों को मिलाकर कबीर की कहानी समझे, उनकी शिक्षाएं कितनी गहरी थीं, समाज पर उनके विचार कितने बेबाक थे और उनकी विरासत आज तक कैसे जिंदा है। ये सोचना ही कमाल का है ना, कि एक जुलाहा, मतलब एक आम कारीगर, सिर्फ अपने शब्दों के दम पर भारतीय सोच और रूहानियत पर इतनी गहरी छाप कैसे छोड़ गया। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं उनके जीवन और उनकी पृष्ठभूमि से। यहीं से देखिए रहस्य और अलग-अलग मत शुरू हो जाते हैं। हाँ, सबसे पहले तो जन्म का साल ही पक्का नहीं है। आमतौर पर 1398 या फिर 1440 ईस्वी के आसपास माना जाता है। और जन्म की जगह उस पर भी सहमति नहीं है। नहीं, कोई कहता है वाराणसी मतलब काशी, कोई मगहर का नाम लेता है, तो कुछ स्रोत आजमगढ़ के पास एक गांव बेलहरा, उसका भी जिक्र करते हैं। और उनके जन्म से जुड़ी कहानियां तो और भी दिलचस्प हैं। वो लहर तारा तालाब वाली कहानी तो बहुत मशहूर है। जी, कि वो एक कमल के फूल पर मिले थे शिशु रूप में। हाँ, और नीरू नीमा नाम के एक मुस्लिम जुलाहा जोड़े ने, जिनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, उन्हें पाला पोसा। कबीर ने खुद को जुलाहा कहा भी है कई बार। जी, जाति जुलाहा नाम कबीरा। सही कहा। एक और कहानी भी है। अच्छा। हाँ, कि वो स्वामी रामानंद के आशीर्वाद से एक विधवा ब्राह्मणी के यहाँ जन्मे थे ओ। और लोकलाज के डर से उन्हें उसी लहर तारा तालाब के पास छोड़ दिया गया था। मतलब दोनों कहानियों में वो जुलाहा परिवार से जुड़ते हैं आखिर में। और एक तीसरा नजरिया भी है किसी स्रोत में। हाँ, एक स्रोत ऐसे न्यूज के हवाले से कहता है कि कबीर माँ के गर्भ से जन्मे ही नहीं। क्या? जी, कि वो सीधे सतलोक से सशरीर आए और कमल के फूल पर प्रकट हो गए लहरा तारा तालाब में। और ये भी कि ऋषि अष्टानंद ने ये देखा था। कमाल है। मतलब इतनी सारी किंवदंतियां सिर्फ उनके जन्म को लेकर, ये दिखाता है कि कितने असाधारण रहे होंगे वो। बिल्कुल, जाहिर है उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली रहा होगा। अच्छा, उनके गुरुओं की बात करें तो हाँ, गुरु कौन थे उनके? यहाँ भी दो नाम खास तौर पर आते हैं। भक्ति परंपरा के संत स्वामी रामानंद और सूफी संत पीर शेख तकी। और स्वामी रामानंद को गुरु बनाने वाली कहानी तो बड़ी मजेदार है। हाँ, वो घाट वाली। वही कि सुबह सुबह अंधेरे में गंगा घाट की सीढ़ियों पर लेट गए, जी, जहां से स्वामी रामानंद गुजरते थे रोज। और स्वामी जी का पैर उन पर पड़ गया अंधेरे में। उनके मुंह से निकला राम राम। और कबीर ने उसी को दीक्षा मान लिया। हाँ, और खुद को रामानंद का शिष्य बताने लगे। ये उनकी लगन भी दिखाता है और थोड़ी शरारत भी शायद। निश्चित रूप से दिखाता है कि वो लीक पर चलने वालों में से नहीं थे। अच्छा, उनके परिवार का भी जिक्र आता है। हाँ, उनकी पत्नी का नाम लोई बताया जाता है। जी, और एक बेटा कमाल और एक बेटी कमाली। ऐसा भी सुनने में आता है कि बेटा कमाल उनके विचारों से पूरी तरह सहमत नहीं था, शायद कुछ विरोध भी रहा हो। ये हो सकता है। और उनका देहांत वो मगहर में हुआ है ना, लगभग 1518 ईस्वी में। जी हाँ, और ये बात बहुत अहम है कि उन्होंने मगहर को चुना जानबूझकर। हाँ, क्यों? क्या खास था मगहर में? वहां एक अंधविश्वास था उस जमाने में। लोग मानते थे कि मगहर में मरने से नरक मिलता है अच्छा। या फिर अगला जन्म गधे का होता है। ऐसी बातें थीं। तो कबीर ने इसी दकियानूसी सोच पर चोट करने के लिए, उसे तोड़ने के लिए अपनी जिंदगी के आखिर में मगहर जाने का फैसला किया। वाह, मतलब वो सिर्फ कहनी में नहीं, करनी में भी विद्रोही थे। बिल्कुल, ये उनके समाज सुधारक वाले पहलू को दिखाता है। आरों में है, उनकी शिक्षाओं में, खासकर उनकी निर्गुण भक्ति। हाँ, उनका पूरा जोर निराकार ईश्वर पर था। एक ऐसा ईश्वर जिसका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, आकार नहीं, जो जन्म नहीं लेता। हाँ, अजन्मा है, हर जगह मौजूद है, सर्वव्यापी। इसीलिए उन्होंने मूर्ति पूजा और अवतारवाद का जोरदार खंडन किया। उनके राम भी दशरथ के बेटे राम नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने साफ कहा, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना।
मतलब दशरथ के बेटे राम को तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन मैं जिस राम नाम की बात कर रहा हूं उसका रहस्य, उसका मतलब कुछ और है, बहुत गहरा है। और इसी समझ से बात निकलती है एक ईश्वरवाद की, कि राम और रहीम एक ही हैं। बिल्कुल, उनका मानना था कि ईश्वर एक ही है, बस इंसानों ने उसे अलग अलग नाम दे दिए हैं, कोई राम कह रहा है, कोई रहीम। इसीलिए धर्म के नाम पर झगड़ना उन्हें बेमानी लगता था। एकदम बेमानी। उनका वो दोहा तो बहुत मशहूर है, हिंदू कहे महराम प्यारा तुर कह रहमाना। आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मरम न कोयू जाना। हाँ, दोनों लड़ मरते हैं अपने अपने भगवान के लिए, पर उस एक ईश्वर का असली राज कोई नहीं जान पाया। तो इस समझ के आधार पर उन्होंने बाहरी कर्मकांडों पर, रीति रिवाजों पर बहुत तीखी चोट की, हर धर्म के। जबरदस्त आलोचना की, चाहे वो जनेऊ पहनना हो या सुन्नत की रस्म, माला जपना, तिलक लगाना। तीर्थ यात्रा पे जाना, मस्जिदों में नमाज पढ़ना, रोजे रखना, यहाँ तक कि मस्जिद से जो जोर से अजान दी जाती है उस पर भी सवाल उठाया। हाँ, वो दोहा, कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चुनाए। ता ऊपर मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। कांकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद बना ली और उस पर चढ़कर मुल्ला चिल्ला रहा है, क्या खुदा बहरा हो गया है? सीधा सवाल। और माला फेरने वालों पर भी क्या कटाक्ष है। माला फेरत जुग भया, फेराना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। हाथ की माला फेरते फेरते जमाना बीत गया, पर मन नहीं बदला, तो इस हाथ की माला को छोड़ और मन के मोतियों को फेर, मतलब अपने मन को बदल। इसी तरह मूर्ति पूजा पर, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। ताते यह चाकी भली, पीस खाए संसार। अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल जाते हैं तो मैं पूरा पहाड़ी पूज लूं, उससे तो ये घर की चक्की भली है जिसका पीसा आटा पूरी दुनिया खाती है। सीधा तर्क। कर्म कांडों की निरर्थकता पर। बिल्कुल। तो अगर ये सब बाहरी चीजें बेकार हैं, तो फिर कबीर के लिए जरूरी क्या था? किस पर जोर था उनका? उनका सारा जोर अंदर की सच्चाई पर था, आंतरिक अनुभव पर, मन की पवित्रता, सच बोलना, दया रखना, सबके साथ बराबरी का बर्ताव करना। और सबसे ऊपर प्रेम। हाँ, सबसे ऊपर प्रेम। वो मानते थे कि असली ज्ञान मोटी किताबें पढ़ने से नहीं आता। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयाना कोई। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। जिसने प्रेम के ढाई अक्षर समझ लिए वही असली ज्ञानी है, वही पंडित है। आपने प्रेम और आंतरिक शुद्धि की बात की, लेकिन बाहरी मार्गदर्शन जैसे गुरु, कबीर ने गुरु को कैसे देखा जबकि वो बाहरी कर्मकांडों के इतने खिलाफ थे? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बाहरी कर्मकांडों का विरोध करते हुए भी कबीर ने गुरु को सबसे ऊंचा दर्जा दिया, ईश्वर से भी ऊंचा। ईश्वर से भी ऊंचा? हाँ, क्योंकि वो मानते थे कि सच्चा गुरु ही उस निराकार ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है, वही भ्रम दूर करता है। अच्छा। उनका वो दोहा तो है ही, गुरु गोविंद दोऊ खड़े। बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। हाँ, गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, किसके पैर पहले छूं? मैं तो गुरु पर न्यौछावर हूं जिसने गोविंद तक का रास्ता बताया। बिल्कुल। एक और जगह कहते हैं, सतगुर की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। सच्चे गुरु की महिमा का कोई अंत नहीं, उन्होंने अनगिनत उपकार किए हैं। उन्होंने मेरी अनंत आंखें खोल दी जिससे उस अनंत परमात्मा को देख सकूं। और दुनियादारी, मोहमाया, उस पर भी तो उन्होंने काफी कहा है, उसे बाधा माना है। हाँ, बिल्कुल। माया को तो अक्सर पापिन या ठगनी कहा है, जो इंसान को भरमाती है, फंसाती है, सच के रास्ते से भटकाती है। कोई उदाहरण? जैसे कहते हैं, कबीर माया पापणी, फंद ले बैठी हाटे। ये माया पापिन है, फंदा लेकर बाजार में बैठी है, सबको फंसाने के लिए तैयार। अच्छा, और इन गहरी आध्यात्मिक बातों के साथ उन्होंने रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी तो बहुत कुछ कहा। मानवीय मूल्य जैसे विनम्रता, मीठी बोली। हाँ, बिल्कुल। अहंकार का नाश करना और वाणी की मधुरता पर बहुत जोर दिया। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। और उनको शीतल करे, आप हो शीतल होए। ऐसी बात बोलो जिसमें अहंकार ना झलके, जो सुनने वाले को भी अच्छी लगे और बोलने वाले को भी सुकून दे। जी। ये सारी बातें दिखाती हैं कि कबीर का ध्यान बाहरी दिखावे पर नहीं बल्कि इंसान के अंदर के चरित्र और व्यवहार पर था। और शायद सबसे खास बात ये कि उन्होंने ये सारी गहरी बातें किसी मुश्किल भाषा में नहीं कही। नहीं, बिल्कुल नहीं। आम लोगों की भाषा में कहें, बोलचाल की भाषा, जिसे विद्वानों ने सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा है। हाँ, जिसमें अवधी, ब्रज, भोजपुरी, राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली, सबके शब्द मिल जाते हैं।
मिलीजुली भाषा। यही वजह है कि उनकी बात जन जन तक पहुंची। निश्चित रूप से यही उनकी पहुंच का एक बड़ा राज था। उन्होंने भाषा को पंडितों और मौलवियों के चंगुल से निकालकर आम आदमी तक पहुंचा दिया। ये अपने आप में एक इनकलाब था, एक क्रांति। उनकी भाषा सीधी थी, चोट करने वाली थी, और दिल में उतर जाने वाली। ये बात हमें सीधे कबीर के समाज सुधारक वाले रूप पर ले आती है। जी, उनकी लड़ाई सिर्फ धर्म के आडंबरों से नहीं थी, वो समाज की बुराइयों के भी उतने ही बड़े आलोचक थे। और सबसे ज्यादा मुखर विरोध उन्होंने किया जातीय व्यवस्था का, छुआछूत का। उस जमाने में ये बहुत बड़ी बात रही होगी। बहुत बड़ी बात। सोचिए, 15वीं सदी में जब जाति की जकड़न बहुत मजबूत थी, तब एक जुलाहा परिवार में पला बढ़ा संत ब्राह्मणवाद और ऊंच नीच पर सीधे सवाल उठा रहा है। कितना साहस चाहिए इसके लिए। उन्होंने पूछा भी है, काहे को कीजे पांडे छूत विचार। छूती ते उपजा सब संसार। अरे पंडित, ये छुआछूत का विचार क्यों करते हो? इसी अपवित्रता से तो सारा संसार पैदा हुआ है। सीधी बात। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने किसी एक धर्म को निशाना नहीं बनाया। नहीं, बिल्कुल नहीं। हिंदू हो या मुस्लिम, दोनों समुदायों में जो कट्टरता थी, पाखंड था, जो धर्म के ठेकेदार थे, सबकी बराबर खिंचाई की। उनका मकसद किसी एक का पक्ष लेना नहीं था। नहीं, उनका मकसद था दोनों को उनकी कमियां दिखाकर ऊपर उठाना। वो तो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, भाईचारे की। उनका वो दोहा याद आता है, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। वो तो बाजार में खड़े होकर सबके भले की दुआ कर रहे हैं, न किसी से खास यारी न किसी से दुश्मनी। उन्होंने उन लोगों को आवाज दी जिन्हें समाज ने बिल्कुल नीचे दबा रखा था, जिन्हें अछूत समझा जाता था। जी, अंत्यज। शायद भारतीय इतिहास में पहली बार इतने निचले तबके से कोई इतनी ताकत और आत्मविश्वास के साथ खड़ा हुआ, और उसने सदियों पुरानी व्यवस्था को चुनौती दी। उनके विचारों में एक क्रांति का स्वर साफ सुनाई देता है। हाँ, वो सिर्फ उपदेश नहीं देते थे, वो लोगों को उकसाते थे कि बदलो इस हालत को, सच के लिए खड़े हो, चाहे जो कीमत चुकानी पड़े। उनका वो आह्वान, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रे आपना चले हमारे साथ। हाथ में जलती मशाल लेकर कबीर बाजार में खड़े हैं और कह रहे हैं कि जो अपना घर यानी अपना अहंकार, अपना मोह, अपनी पुरानी धारणाएं जलाने को तैयार है, वही मेरे साथ इस रास्ते पर चल सकता है। ये तो आत्म बलिदान का आह्वान है। बिल्कुल। शायद इसी बेबाकी, इसी सीधी चोट करने वाली भाषा की वजह से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा। हाँ, क्या अद्भुत संज्ञा दी है। और द्विवेदी जी ने उनका जो वर्णन किया है वो भी कमाल का है। हाँ, बताइए ना। सिर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्खड़, भक्त के सामने निरीह, भेषधारी के आगे प्रचंड। वाह, ये डिक्टेटरशिप शायद इसलिए कि उन्होंने भाषा को ऊंचे तबके से छीनकर आम आदमी का हथियार बना दिया, सत्ता और पाखंड पर सीधा वार करने के लिए। बिल्कुल। और ये वर्णन कबीर के उस विरोधाभासी से लगने वाले व्यक्तित्व को भी पकड़ता है। एक ही साथ वो परम भक्त भी हैं और परम विद्रोही भी, कोमल भी, कठोर भी। अब अगर उनकी रचनाओं और उनकी साहित्यिक विरासत की बात करें तो उनके मुख्य ग्रंथ कौन से माने जाते हैं? देखिए, जो कबीर के अनुयायी हैं, कबीरपंथी, वो बीजक को सबसे प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं। बीजक? हाँ, इसके 3 हिस्से हैं, साखी, सबद और रामायणी। इनके अलावा बाद के समय में विद्वानों ने कबीर ग्रंथावली नाम से उनकी रचनाओं का संकलन किया है। और अनुराग सागर या साखी ग्रंथ जैसे नाम भी आते हैं। जी, ये भी उनसे जोड़े जाते हैं। और ये भी तो खास बात है कि उनकी वाणी सिर्फ इन्हीं किताबों तक सीमित नहीं रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनकी मान्यता और सम्मान का सबूत है कि सिख धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर के सैकड़ों पद और श्लोक बड़े आदर के साथ शामिल हैं। अच्छा। जी। और संत गरीबदास के सदगुरु ग्रंथ साहिब में भी उनकी वाणी है। उनके एक खास शिष्य थे धर्मदास, उन्होंने भी कबीर सागर नाम से उनकी रचनाएं जमा की। उनकी लिखने की शैली, काव्य शैली, उसमें क्या खास था? दोहे तो हम सब जानते हैं। हाँ, दोहे या साखी। साखी मतलब साक्षी, गवाह, सत्य का गवाह। वो तो उनकी पहचान ही है। 2 लाइनों में कितनी गहरी बात कह जाते थे। सही। इसके अलावा उन्होंने सबद लिखे जो गेय पद होते हैं, गाने लायक, और रामायणी भी, जो चौपाई दोहा शैली में होती है। भाषा की बात तो हम कर ही चुके हैं, सीधी सरल पर मतलब बहुत गहरा। और वो उलट बांसियां, वो क्या थी? हाँ, वो उनकी एक और खासियत थी, उलट बांसियां। ये ऐसी पहेली जैसी बातें होती हैं जो सुनने में उल्टी लगती हैं, अटपटी, लेकिन उनका कोई गूढ़ आध्यात्मिक या दार्शनिक मतलब होता है। जैसे वो कहते हैं, एक अचंभा देख्या रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई।
खड़ा हुआ शेर गाय चरा रहा है। हाँ, अब इसका सीधा मतलब तो कुछ नहीं बनता, लेकिन इसका कोई गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है। शायद आत्मा या मन की किसी स्थिति के बारे में कह रहे हो। दिलचस्प। और उनके विचारों पर जो कबीर पंथ बना, वो आज भी है? जी हाँ, बिल्कुल है। कबीर की शिक्षाओं को मानने वाला ये एक बड़ा धार्मिक और सामाजिक समुदाय है। इसके मानने वाले कबीरपंथी कहलाते हैं। और कहाँ ज्यादा प्रभाव है इसका? उत्तर भारत, मध्य भारत में, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में, और विशेष रूप से दलित और पिछड़ी जातियों के बीच कबीर पंथ का बहुत गहरा और पुराना प्रभाव रहा है। उस समय के भक्ति आंदोलन पर कबीर का क्या असर रहा होगा? बहुत बड़ा असर। वो निर्गुण भक्ति धारा के सबसे ताकतवर और प्रभावशाली संतों में गिने जाते हैं, शायद उसके प्रवर्तक भी। उनके विचारों ने सिर्फ हम लोगों को ही नहीं, बल्कि बाद के कई बड़े संतों को भी प्रभावित किया, जैसे गुरु नानक, रैदास, दादू दयाल। इन सब पर कबीर की छाप दिखती है। उन्होंने भक्ति को पंडितों और मुल्लाओं के कर्मकांड से आजाद कराया, उसे प्रेम, सहजता और अंदर के अनुभव पर आधारित बनाया। और ये बात तो माननी पड़ेगी कि उनकी ये शिक्षाएं, बराबरी, प्रेम, सच्चाई, दिखावे का विरोध, ये आज के जमाने में भी उतनी ही, बल्कि शायद पहले से ज्यादा जरूरी लगती हैं। बिल्कुल। वाराणसी में कबीर चौरा मठ आज भी उनकी इस जिंदा विरासत का एक बड़ा केंद्र है। उनकी आवाज सचमुच सदियों का फासला पार करके आज भी हमें सुनाई देती है, क्योंकि वो उन बुनियादी इंसानी मूल्यों और सच्चाइयों की बात करती है जो कभी पुराने नहीं होते। लेकिन जैसा अक्सर बड़ी शख्सियतों के साथ होता है, कबीर के विचारों के भी कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर सवाल उठाए गए हैं, आलोचना हुई है, खासकर स्त्रियों के बारे में उनके कुछ विचारों को लेकर। हाँ, ये एक जरूरी मुद्दा है और इस पे बात होनी चाहिए। कुछ आधुनिक विद्वान हैं जैसे निकी गुनिंदर कौर सिंह, वेंडी डॉनेगर, वो इस तरफ ध्यान दिलाते हैं कि कबीर की कुछ रचनाओं में स्त्रियों के लिए एक नकारात्मक रवैया सा दिखता है, तिरस्कार जैसा। अच्छा, किस तरह की बातें? कुछ विद्वानों के हवाले से कहा गया है कि कबीर ने कहीं कहीं स्त्री को काली नागिन कहा है, नरक का कुंड या जगत की जूठन जैसे शब्द भी इस्तेमाल किए हैं। मतलब कि स्त्री आध्यात्मिक रास्ते में एक बाधा है। एक दोहा भी अक्सर इस बारे में बोला जाता है, नारी की झाई परत, अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति, जो नित नारी के संग। ये तो काफी कठोर उपमाएं हैं। क्या इनकी कोई और व्याख्या भी है या कोई दूसरा पक्ष? हाँ, इस पर अलग अलग राय है। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये बातें शाब्दिक नहीं हैं, प्रतीकात्मक हैं। मतलब ये कि यहाँ नारीकार शायद दुनिया की माया या मोह माया से है, सिर्फ स्त्री से नहीं। और कुछ दूसरे विद्वान कबीर के उन पदों का हवाला देते हैं जहां वो स्त्री को पर्दा छोड़ने के लिए कहते हैं, समाज के बंधन तोड़ने की बात करते हैं, भक्ति में बराबरी का दर्जा देने की बात करते हैं। तो ये एक कह सकते हैं कि थोड़ा जटिल पहलू है कबीर के अध्ययन का। इस पर विद्वानों में पूरी सहमति नहीं है, इसे सावधानी से देखना पड़ता है। सही कहा। तो अगर हम सारी बातों को समेटें तो कबीर सिर्फ एक कवि या संत नहीं थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कवि थे, गहरे रहस्यवादी संत थे, लेकिन साथ ही वो एक बेधड़क समाज सुधारक और क्रांतिकारी विचारक भी थे। उन्होंने जड़ हो चुकी सोच को हिलाकर रख दिया, धर्म और जाति की दीवारें तोड़ने की हिम्मत दिखाई और सबसे ऊपर उठकर प्रेम, बराबरी और अंदर की सच्चाई का रास्ता दिखाया। वो सचमुच एक फक्कड़ आवाज थी जो बिना लाग लपेट के सच बोलती थी। तो इन सब का निचोड़ क्या निकलता है? कबीर ने बाहरी पहचान, कर्मकांड, किताबी ज्ञान, इन सबको अहमियत नहीं दी। उन्होंने जोर दिया अंदर के अनुभव पर, सहज ज्ञान पर और उस सच्चाई पर जो सबके लिए एक है, सार्वभौमिक सत्य पर। एकदम से। और शायद यहीं से आज के लिए एक सोचने वाली बात निकलती है। क्या? कि आज के समय में जब हम देखते हैं कि समाज में धर्म, जाति और दूसरी पहचानों को लेकर इतनी खींचतान है, इतना बंटवारा है, ध्रुवीकरण है, तो क्या कबीर की शिक्षाएं हमें इन बनावटी दीवारों से ऊपर उठने में कुछ मदद कर सकती हैं? क्या उनका रास्ता हमें सच्ची इंसानियत और उस एक परम सत्य की एकता को फिर से पहचानने की तरफ ले जा सकता है? ये वाकई एक गहरा सवाल है और शायद हम सबको इस पर सोचने की जरूरत है। शायद कबीर की वो बेबाक और फक्कड़ आवाज आज हमारे लिए पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है।